Dear students, today's topic is stack. We all know that we are doing data structure. There are two types of data structure, linear data structure and non-linear data structure. In case of linear data structure, all the elements are arranged in a particular order, and we are already done with array and linked list. The next linear data structure is your stack. That means in case of stack, the elements are also arranged in a linear order. So a stack is a linear list in which insertion and deletion take place only at one end called top of the stack. हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक लिस्ट भी कर चुके हैं, एरे भी कर चुके हैं. लिंक लिस्ट एंड एरे, they are both linear data structure, they are linear list, but we can insert the element and delete the element. We can insert and delete at any place in case of array and linked list. That means हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, हम इंसर्शन बिगनिंग में कर सकते हैं, हम इंसर्शन एंड में कर सकते हैं, हम इंसर्शन इन बिटवीन किसी भी प्लेस में कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ स्टैक, इंसर्शन और डिलीशन हमेशा एक ही एंड से होगी, एंड दैट एंड इज नोन एज टॉप ऑफ द स्टैक. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टैक ऑफ कॉइन्स है. स्टैक ऑफ कॉइन्स मीन्स एक के ऊपर एक कॉइन रखे हुए हैं. सपोज आई हैव 10 कॉइन्स, और मुझे उसमें से एक कॉइन को अगर डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो ऑब्वियस है हम लोग टॉप कॉइन को वहाँ से रिमूव करेंगे. सिमिलरली मेरे पास 10 कॉइन्स रखे हैं, उन 10 कॉइन्स पे मुझे एक कॉइन को ऐड और करना है, तो फिर से हम एडिशन करेंगे टॉप ऑफ द कॉइन्स पर. तो एग्जाम्पल हो गया हमारा स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ डिस्क. तो इस तरह के एग्जाम्पल जहाँ पर हम इंसर्शन और डिलीशन हमेशा टॉप पर करेंगे, दैट इज नोन एज योर स्टैक. अ स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड अ लीफो सिस्टम. लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड ऑन होगा, डिलीशन के टाइम वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा. हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आई हैव अ स्टैक ऑफ 10 प्लेट्स. मेरे पास 10 प्लेट्स हैं, मैंने 1 बाय 1 प्लेट एक के ऊपर एक रखी है. 10th प्लेट मैंने सबसे लास्ट में रखी है स्टैक में. लेकिन जब हम प्लेट्स को रिमूव करते हैं तो हमेशा हम टॉप प्लेट को रिमूव करते हैं. इट मीन्स जो 10th प्लेट थी, जो कि लास्ट इन हुई थी, वो प्लेट हमने सबसे पहले फर्स्ट आउट, वही जो प्लेट थी हम लोगों ने सबसे पहले आउट करी है, रिमूव करी है. सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. द एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टैक इन द रिवर्स ऑर्डर of that in which they are inserted into the stack. That means जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट हुए हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में वो रिमूव होंगे. जो एलिमेंट सबसे पहले आपने इंसर्ट किया था स्टैक में, वो एलिमेंट सबसे लास्ट में जो है वो रिमूव होगा, और जो एलिमेंट आपने लास्ट में इंसर्ट किया था वो एलिमेंट जो है सबसे पहले रिमूव होगा. Next thing is representation of stack. There are two representation of stack. One is using array and second is using linked list. So first of all we start with using array. Now to implement a stack using array we need a variable called top. मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम हम क्या रखेंगे, टॉप. और टॉप का काम क्या है, इट होल्ड्स द इंडेक्स ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट. दैट मीन्स अगर आपका 5th एलिमेंट सबसे ऊपर है तो टॉप की वैल्यू 5 हो जाएगी. अगर आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट 7 है तो टॉप की वैल्यू 7 हो जाएगी. दैट मीन्स टॉप होल्ड्स द इंडेक्स ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड एन एरे. और सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए, एक एरे चाहिए दैट होल्ड्स द एलिमेंट ऑफ द स्टैक. वी ऑल्सो यूज अ वेरिएबल मैक्स. हम एक वेरिएबल और यूज करेंगे मैक्स, दैट विल स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टैक. दैट मीन्स सपोज अगर हमने कहा कि मैक्स की वैल्यू क्या है, 7 है, तो एलिमेंट्स मेरे पास हो जाएंगे 0 से लेकर 6 तक. तो फर्स्ट एलिमेंट तो मेरा 0th पोजीशन पर स्टोर्ड होगा और लास्ट एलिमेंट मेरा स्टैक में 6 पोजीशन पर स्टोर्ड होगा. So to represent a stack using array, what I need a variable top that is going to store the index of the topmost element. I need a variable max that is going to store the limit or size of the stack. And one another thing is I need an array that is used to hold the element. और इस array पर हम दो pointers या दो variable set करेंगे. One variable is your top and the another variable is max. It is represented as
So this is your stack. Suppose these are the elements 10, 20, 30, 0 to 6. तो हमारे पास जो है एरे का क्या है 0 से लेकर 6, तो मैक्स किसे पॉइंट कर रहा है 6 पे। एक्चुअली साइज ऑफ स्टैक तो हमारे पास कितना है 7 है, तो मैक्स तो पॉइंट कर रहा है मैक्सिमम इंडेक्स को, दैट इज योर 6। टॉप आपका पॉइंट कर रहा है टॉप मोस्ट एलिमेंट के इंडेक्स को, टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका है 30 और इसका इंडेक्स हमारे पास है 2, तो top points to 2 and max point to the 6 index. This is the array representation of stack. Next is linked representation of stack. Linked representation of stack की अगर हम बात करेंगे, that means element of the stack are represented by a linked list. और हमें मालूम है किसी भी linked list के अंदर elements को represent करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं nodes. So a stack using a linked list also known as linked stack. जब भी हम linked stack word use करेंगे, it means we are representing the stack using linked list. The benefit of representing stack using linked list is number 1, we don't need the size of the stack in advance. हमें मालूम है in case of array मुझे एडवांस में ही मेमोरी एलोकेट करनी होती है। जो भी एरे का साइज है कि हम एरे डिक्लेयर करते हैं int a10, तो मैक्सिमम साइज एरे का हो जाएगा 10। तो एरे जो है उसमें हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, बट इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट देयर इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इट मीन्स मुझे जो है कंपाइल टाइम पर पहले से ही साइज को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टैक को लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला बेनिफिट तो मुझे मिलेगा, वी डोंट नीड द साइज ऑफ द स्टैक इन एडवांस। जबकि हमने एरे के केस में सबसे पहले बात ही किसकी करी थी, व्हाट इज द साइज, इफ साइज इज 7 देन द वैल्यूज आर फ्रॉम 0 to 6. But in case of a linked list, we are not going to talk about the size of the stack. Next, as element and nodes are added at runtime, so no overflow problem. हम लोगों ने स्टैक में एक प्रॉब्लम आती है ओवरफ्लो प्रॉब्लम, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कि सपोज मेरे पास स्टैक का साइज़ है 10 और ऑलरेडी उसमें 10 एलिमेंट्स हैं और मैं नेक्स्ट एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाहूँ, जबकि स्टैक आपका फुल है, तो फुल स्टैक में न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं दिस इज़ अ सिचुएशन और प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स द थिंग इज़ फुल और हम उसमें और इंसर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में जब मेरे पास साइज़ ही नहीं है, ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास ऑलरेडी साइज़ मेंशन्ड है। हमने कहा कि सपोज़ मेरे पास साइज़ जो है वो टोटल कितना है 6, 0 to 6 है। सपोज़ यहाँ 40, 50, 60 और 70 भी हमने इंसर्ट कर दिया। आफ्टर इंसर्शन ऑफ 70 अगर मैं 80 इंसर्ट करने की ट्राई करूँ तो दिस इज़ द केस ऑफ ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारे पास किसी भी चीज़ का साइज़ जो है वो फिक्स होगा, और फिक्स साइज आपका एरे के केस में होता है। और हम लोगों ने किया कि लिंक लिस्ट के केस में वो वी डोंट नीड द साइज ऑफ द स्टैक। अगर मेरे पास साइज ऑफ द स्टैक पहले से ही फिक्स नहीं है, इट मीन्स आई कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ आइटम जब तक मेरे पास मेमोरी में स्पेस है। तो देयरफॉर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट देयर इज नो एनी प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। नेक्स्ट थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, तो जब भी लिंक लिस्ट की बात करते हैं, लिंक लिस्ट में मेरे पास ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड एंड नोड इज हैविंग टू पार्ट्स, इन्फो पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट। देयरफॉर वी रिप्रेजेंट द नोड ऑफ अ स्टैक बाय स्ट्रक्ट नोड, इंटीजर टाइप हमारी इन्फो है, नोड स्टार नेक्स्ट, बिकॉज जो नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। दैट मीन्स नेक्स्ट जिसे पॉइंट करेगा वो फिर से किस नेक्स्ट जिसे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट पॉइंट करेगा, दैट मीन्स नेक्स्ट आपका वेरिएबल होगा पॉइंटर टाइप। जिसे पॉइंट करेगा अगेन वो चीज़ आपकी कैसी है नोड टाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं इंट स्टार पी, इट मीन्स पी इज ऑफ टाइप पॉइंटर और जिसे ये पॉइंट कर रहा है वो कैसा है इंटीजर टाइप। सिमिलरली व्हेन वी राइट स्टार नेक्स्ट, दैट मीन्स नेक्स्ट इज अ पॉइंटर और जिसे ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है दैट इज ऑफ टाइप नोड। और जब भी हम लिंक लिस्ट ड्रॉ करते हैं तो लिंक लिस्ट में ये आपकी अगर लिंक लिस्ट का एक पर्टिकुलर नोड है, दिस इज योर इन्फो पार्ट, दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट, तो ये नेक्स्ट पार्ट जिसको भी पॉइंट कर रहा है दैट इज अगेन अ नोड। नेक्स्ट पार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है दैट इज अगेन अ नोड। सो वी represent is next is of type pointer and it points to a node. Now this is a representation
दिस इज़ योर, अब जब हम लिंक लिस्ट की बात करते थे तो हमारे पास फर्स्ट नोड हम रिप्रेजेंट करते थे एक स्पेशल नोड, दैट इज़ योर हेड नोड दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। यहाँ पर हम हेड की जगह यूज़ कर रहे हैं टॉप, बिकॉज टॉप ऑलवेज पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था 40, देन 30, देन 20 और लास्ट में हमने इंसर्ट किया 10। तो टॉप हमारा पॉइंट कर रहा है 10 को। सपोज मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया 35। 35 कहाँ इंसर्ट होगा, टॉप आपकी 10 है तो 10 से पहले, तो 10 से पहले हमने इंसर्ट कर दिया 35। सो टॉप नाउ पॉइंट्स टू द 35। सिमिलरली आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, अगर मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है और सपोज मुझे 10 को डिलीट करना है, तो 10 डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे डिलीट करना पड़ेगा 35 और उसके बाद आपका डिलीट होगा 10, बिकॉज स्टैक के केस में आपका हमेशा डिलीशन जो है वो टॉप एलिमेंट से होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 इज डिलीटेड, देन 10 इज डिलीटेड। जब 35 और 10 डिलीट हो गए तो टॉप नाउ पॉइंट्स टू द 20। so this is the list after deletion and this is the list after insertion। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया what is a stack। stack is represented using two things, one is linked list and another is array। array में साइज फिक्स है और लिंक लिस्ट के केस में आपका साइज जो है वो फिक्स नहीं है, आप रन टाइम पर डिसाइड करेंगे what will be the size of your stack। that is what is stack and how stack is represented inside the memory using array and using linked list।